नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ही। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे पुराना अनुरोध दोहरा दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाना भी मत भूलें। तो चलिए एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति और बीजेपी की चर्चा। आजकल सुर्खियों में है बीजेपी। आजकल क्या, यूँ कहें तो पिछले 6 महीने से सुर्खियों में है। 200 पार के नारे के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरी थी, लेकिन 200 तो नहीं पहुंचा, 100 भी नहीं, 3 अंकों का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। 77 सीटें थी, जिनमें से 2 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनको संसद में रहना था, और मुकुल राय चले आए टीएमसी में। हालांकि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। बावजूद इसके बीजेपी में मान सकते हैं कि अब 74 विधायक ही बचे हैं। लेकिन कई चीज़ें पहली बार हो रही है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पार्टी ने अपने विधायकों के लिए कोई ड्रेस कोड तय किया हो? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी विधायकों के लिए ड्रेस कोड तय हो गया है। ड्रेस कोड तय किया है विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने, और हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी का कोई नेता इस बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा के सत्र में शुरुआत के दिन ही, पहले दिन ही तमाम विधायक एक ही तरह के कपड़े पहनकर आते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? जाहिर है पार्टी में ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, और यह निर्देश अब देने वाला कौन है? शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि सदन में विपक्ष के नेता वही हैं। और 2 जुलाई को जब विधानसभा का वर्षाकालीन अधिवेशन शुरू हुआ था तो तमाम विधायक एक तरह के ही कपड़े पहने हुए थे, पंजाबी पैजामा, और महिलाओं ने भी सफ़ेद साड़ी पहनी थी, और सबके माथे पर गेरुआ टीका लगा था और गले में उत्तरीय था, गेरुआ रंग का गमछा या उत्तरीय कह सकते हैं, और तमाम लोग एक ही तरह से थे। लेकिन उसके बाद अगले दिन यानी शनिवार को नए विधायकों, आप जानते हैं 74 में से 71 लोग पहली बार विधायक बने हैं बीजेपी के टिकट पर, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए एक आयोजन किया गया था जिसमें दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और दूसरे कुछ नेता भी मौजूद थे, और एक तरह से क्लास कह सकते हैं जिनमें इन विधायकों को बताया गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कहाँ जाना है, कब दौरा करना है, नहीं करना है, सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। माने उनको ये क्या करें और क्या नहीं करें कि सूची किसी क्लास के नए बच्चों की तरह अनुशासन और दूसरी चीज़ें सिखाई गई। लेकिन उसमें भी कम से कम 6 विधायक मौजूद नहीं थे। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों की वजह से बीजेपी दफ्तर में 40 विधायकों को आने की अनुमति दी गई थी, बाकियों को ऑनलाइन हिस्सा लेने को कहा गया था। लेकिन कम से कम 6 विधायक नहीं आए। उनमें से एक विधायक ने तो कहा है कि उन्होंने पहले ही फ़ोन कर बता दिया था कि पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वो बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते, इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन बाकी विधायकों के नहीं आने पर राजनीतिक कयास लग रहे हैं। उनमें से कुछ विधायकों को मुकुल राय का करीबी माना जाता है। ये तमाम चीज़ें उठापटक चल रही है। तो अभी एक बार फिर लौटते हैं ड्रेस कोड की ओर, और पुरुष महिला तमाम लोगों के ड्रेस कोड लगभग एक जैसे थे। सबके माथे पर गेरुआ रंग का टीका था, गले में उत्तरीय झूल रहा था, और इससे पत्रकारों में भी कौतूहल हुआ कि क्या पार्टी ने उनके लिए कोई ड्रेस कोड तय किया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि गेरुआ का मतलब है सनातन भारत और स्वामी विवेकानंद का प्रतीक है, इसलिए हमने गेरुआ टीका लगाया है, गेरुआ उत्तरीय पहना है। लेकिन बीजेपी के विधायक दल के कुछ नेताओं ने बताया कि ये पहले दिन ही नहीं, विधायकों को यह ड्रेस कोड मानकर ही पूरे अधिवेशन में हिस्सा लेना होगा, और यह निर्देश विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प बात है। और अब तक 1952 से पश्चिम बंगाल विधानसभा चल रही है। इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल, जनता पार्टी, जनसंघ तमाम दलों के विधायक रहे हैं। लेकिन
कभी किसी पार्टी ने अपने विधायकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं तय किया था, ये पहला मौका है। यानी पश्चिम बंगाल में कई चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही है। कभी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी दल ने विधायकों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं तय किया था। ऐसे में किसी विपक्षी पार्टी के, आप जानते हैं इस बार लेफ्ट और कांग्रेस के कोई विधायक नहीं है विधानसभा में, या तो तृणमूल कांग्रेस है, नहीं तो विपक्षी बीजेपी है। लेकिन किसी विपक्षी पार्टी के तमाम विधायकों का एक ही तरह के कपड़े पहनना, ड्रेस पहनना, ज़रा हैरत वाली बात तो है ही। तो इससे साफ है, बीजेपी के एक विधायक ने बताया है कि शुभेंदु दादा ने कहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक पूरे अधिवेशन में एक ही तरह के कपड़े पहन के आएंगे, सबको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने को कहा गया है। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के कक्ष में ही सबको माथे पर तिलक लगाया गया गिरुआ, और उनको गले में उत्तरीय पहनाया गया। और उनका कहना है कि चूँकि विधानसभा में इस बार लेफ्ट या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हम सरकार से लड़ेंगे प्रमुख विपक्षी दल के हिसाब से, और अपने पार्टी के सिद्धांतों और दर्शन को बताने के लिए ही एक ड्रेस कोड तय किया गया है, ताकि एक रूपता नजर आए। अब बात करते हैं जो शनिवार को बीजेपी की क्लास हुई, नए विधायकों की क्लास हुई। उसमें दिलीप घोष समेत कई नेताओं ने उनको ज्ञान दिया कि क्या करें या नहीं करें। उसमें कहा गया था कि पार्टी के विधायक कहीं मनमाने तरीके से दौरा नहीं कर सकते हैं, उनको कहीं जाने से पहले पार्टी से पूछना होगा, अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि अब जब जहां मर्जी हो निकल गए। इसके अलावा कई बातें कही गई, जिनमें कहा गया सबको नियमित रूप से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना है। कोई भी विधायक कहीं कलकत्ता से बाहर नहीं जा सकता जब सदन चल रहा हो, बिना अनुमति के, बिना बताए। सदन का अधिवेशन खत्म होने के बाद भी कहीं बिना अपनी मर्जी से कहीं कोई दौरा नहीं कर सकता। यानी एक तरह से कई पाबंदियां भी लगा दी गई है, और उनका बैठक है। कई लोगों को सिखाया गया है कि क्या कहना है, कहाँ क्या बोलना है, मीडिया में कैसे बोलना है या नहीं बोलना है, सोशल मीडिया पोस्ट, तो ये सब चीज़ें चल रही है। एक विधायक ने बैठक के बाद कहा कि लगता है कि नए सिरे से हम पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, स्कूल के हेडमास्टर की तरह हमें सिखाया जा रहा है। हमें इतने साल राजनीति में हो गए, लेकिन अब हमें नए सिरे से सीखना पड़ रहा है कि क्या करें, कैसे बात करें, कैसे टूर करें, कैसे कहाँ जाएं। ये तमाम चीज़ें चल रही है। बहुत दिलचस्प है, ड्रेस कोड हो या उनकी क्लास हो नए विधायकों की। आगे भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।